क्योंकि जब इन्होंने 1 रुपया इसकी ज़मीन एकड़ के ऊपर टैक्स लगाया था, तो उसको माफ़ करवाने के लिए बहुत बड़ी इनकी योगदान रहा। बड़ा संघर्ष करना पड़ा, लाठियाँ झेली, घोड़ों की पाँव के नीचे कुचले गए, जेल यात्राएँ सहनी पड़ी और बहुत तशद्दुद किया अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने। और घेर तो कई दफ़ा उनको घेरा गया, जैसे वो करके जाते थे भाषण वगैरह, कहीं बोल के जाते, संघर्ष करते थे, कहीं एजिटेशन लगाते थे, तो घेर लिए जाते थे। अमृतसर में भी ऐसे घेर लिए गए थे, लेकिन वहाँ से भीड़ के अंदर छलांग लगा के निकल गए। फिर अटैक आया, हम जैसे हॉस्पिटल लेके आए, आधे घंटे बाद उन्होंने आखिरी सांस इस धरती पे लिया। और जामन गांव पड़ता है लाहौर के पास, वहाँ इनको जेल के अंदर फिर डाल दिया गया। काफ़ी अरसा इनको जेल के अंदर यात्राएं, उनके आटे में कंकर डाल देने और गली सड़ी सब्जियां देनी, रोटी का कोई साधन नहीं था। उधर से दादी हमारी ने भी जब खाना बनाना तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू आते थे और पुलिस अफसर आते थे, अगर सब्जी बनी हुई तो ठोकर मार के सब्जी को गिरा देते थे और बच्चे भूखे रह जाते थे। दोस्तों, आज 26 जनवरी है और देश को आज़ाद करवाने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनका पूरा परिवार इस समय हमारे साथ मौजूद है। कुलबीर सोहेल जी उनके सुपुत्र हैं। बाज सिंह उनका नाम था और उनकी उम्र लगभग 103 या 4 साल बताई जा रही है। जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज कितने उम्र थी बाबूजी की, बता दीजिए। बाबूजी की 103 और 4 साल के बीच में थी। सर, आज किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, किस प्रकार से रहा था उनके जीवन में संघर्ष आज़ादी दिलवाने में? उनका देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान था। उस समय के वो एक किसान नेता के रूप में ही काम किया उन्होंने, और जो आज डल्लेवाल जी कर रहे हैं, उस ज़माने के वो डल्लेवाल भी रहे हैं। क्योंकि जब इन्होंने 1 रुपया इसकी ज़मीन एकड़ के ऊपर टैक्स लगाया था, तो उसको माफ़ करवाने के लिए बहुत बड़ी इनकी योगदान रहा। बड़ा संघर्ष करना पड़ा, लाठियाँ झेली, घोड़ों की पाँव के नीचे कुचले गए, जेल यात्राएं सहनी पड़ी और बहुत तशद्दुद किया अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने उस समय। तो वो एक आज़ादी के दीवाने थे। सर, एक कहानी भी सुनने को मिलती है कि जैसे पुल पे जो है तिरंगा लहराया था, फिर उसके बाद जो है उनको दोनों तरफ से घेर लिया गया था। सबसे पहला तिरंगा लहराने वाले बाबूजी थे, और घेर तो कई दफ़ा उनको घेरा गया, जैसे वो करके जाते थे भाषण वगैरह, कहीं बोल के जाते, संघर्ष करते थे, कहीं एजिटेशन लगाते थे, तो घेर लिए जाते थे। अमृतसर में भी ऐसे घेर लिए गए थे, लेकिन वहाँ से भीड़ के अंदर छलांग लगा के निकल गए। उसके बाद इन्होंने हमारा जो भी था सामान, हमारा तो क्या बाबूजी और का, जहाँ उनका बुजुर्गों का घर था, ज़मीनें थी, जो भी था सब उड़ करके नीलाम कर दिया गया। और इनके ऊपर घोड़े दौड़ाए जाते थे। और जामन गांव पड़ता है लाहौर के पास, वहाँ इनको जेल के अंदर फिर डाल दिया गया। काफ़ी अरसा इनको जेल के अंदर यात्राएं, उनके आटे में कंकर डाल देने और गली सड़ी सब्जियां देनी, रोटी का कोई साधन नहीं था। उधर से दादी हमारी ने भी जब खाना बनाना तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू आते थे और पुलिस अफसर आते थे, अगर सब्जी बनी हुई तो ठोकर मार के सब्जी को गिरा देते थे और बच्चे भूखे रह जाते थे। ये हालात थे उस समय के। अच्छा बाबूजी, जैसे कि वो फ्रीडम फाइटर थे, अगर हरियाणा सरकार की बात करें, किस प्रकार से जो हम उनका अंतिम जो संस्कार है वो किया जाएगा? कोई अफसर यहाँ पर पहुँचे हैं? देखो जी, फ्रीडम फाइटरों के दाह संस्कार के ऊपर सरकार जाती है, सलूट करती है, और हरियाणा सरकार के नुमाइंदे आएंगे। कौन आता है, डीसी साहब किसको भेजते हैं या आते हैं, या एसपी साहब किसी को भेजते हैं या आते हैं, वो कल वक्त बताएगा। 12 बजे कल 27 तारीख को दोपहर को दाह संस्कार गाँव भीड़ बबरान में किया जाएगा, और जो भी मान सम्मान सरकार ने वहीं करेंगे, वहीं संस्कार करवा के आएगी सरकार। तो बाबूजी की तबीयत कब से खराब थी और क्या हुआ था? बाबूजी बिल्कुल ठीक ठाक थे। 3 दिन पहले अचानक ही उनको हार्ट अटैक हुआ, और उनको ले आके 3 दिन से हम यहीं हॉस्पिटल में ही थे। तो जब उनको इंजेक्शन वगैरह दिए गए तो हार्ट सर्वाइव कर गया। फिर हमारे को छुट्टी दे दी गई कि आप ऐसे करो, इनका ऑपरेशन तो हार्ट का हो नहीं सकता, और आप इनको ले जाओ, इन दवाइयों पे से काम चलेगा। हार्ट जो बंद हो चुका था वो चल गया है, आप अपना काम गोलियों से ही चलाना है, अपने गोलियों से काम चलेगा। लेकिन आज सुबह 2 बजे के करीब फिर अटैक आया, हम जैसे
हॉस्पिटल लेके आए। आधे घंटे बाद उन्होंने आखिरी सांस इस धरती पे ली।